हेलो दोस्तों, ये आपका चैप्टर है फोरियर ट्रांसफॉर्म बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। सबसे पहला हेडिंग हम जानेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म्स का। इसके पहले के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले मैंने फोरियर सीरीज को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम जानेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो आपका डिवाइड होता है टू फॉर्म्स में। सबसे पहला आपका जो फॉर्म होता है वो इनफाइनाइट फॉर्म होता है और दूसरा आपका फाइनाइट फॉर्म होता है। आइए उसको यहाँ पे हम नोट करते हैं। मैंने आपको बताया कि यह दो प्रकार का होता है। सबसे पहला आपका है इनफाइनाइट फॉर्म और दूसरा फॉर्म है आपका फाइनाइट फॉर्म। इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है फोरियर ट्रांसफॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड इनटू टू फॉर्म्स। पहला फॉर्म्स क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनफाइनाइट फॉर्म और आपका दूसरा है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइनाइट फॉर्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके इनफाइनाइट फॉर्म का। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर हम बात करेंगे फाइनाइट फॉर्म का। तो आइए यहाँ पे हम हेडिंग नोट करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनफाइनाइट फॉर्म। तो आपका ये हेडिंग है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनफाइनाइट फॉर्म, जिसमें आपका फर्स्ट हेडिंग आपको पढ़ना है फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये कौन सी कंडीशंस को फॉलो करती हैं। आइए इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन को यहाँ पे लेट करेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन व्हिच सेटिस्फाइज द डिरिचलेट्स कंडीशंस इन द इंटरवल। वो आपका इंटरवल कौन सा होगा? -L to L होगा। एंड इफ और आपका एक कन्वर्जेस होगा। आइए उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे देखिए मैंने इसको नोट कर दिया है जो आपको अभी बताया था कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम एक फंक्शन को लेट करेंगे जो कि सेटिस्फाई करेगा द डिरिचलेट्स कंडीशन। अब ये क्या होता है अभी इस पर चर्चा करेंगे। इन द इंटरवल -L to L एंड इफ इंटीग्रल -∞ to ∞ mod f of x dx कन्वर्जेस देन। अगर ऐसा है तब आपका जो फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होगा वो कैसा होगा। आइए उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो आपका वो फॉर्म होगा f ऑफ x इज इक्वल टू होगा आपका 1/2 पाई, इंटीग्रल होगा -∞ to ∞, फिर से एक इंटीग्रल लगाएंगे जो कि होगा -∞ से ∞। यहाँ पे होगा आपका e की पावर i स्मॉल p ब्रैकेट में x माइनस टी और यहाँ पे आपका होगा f ऑफ t dp इंटू में dt। इसको आप नोट कर लीजिए। आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी को हम क्या कहते हैं? फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। फिर यहाँ पे आप नीचे नोट करेंगे दिस इज कॉल्ड फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो ये आपका हो गया फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फंक्शन को यहाँ पे लेट किया जो कि सेटिस्फाई करता है द डिरिचलेट्स कंडीशन को इन द इंटरवल -L to L में इफ यदि इंटीग्रल -∞ to ∞ f of x dx कन्वर्जेस देन। अगर ऐसा है तो आपका क्या होगा? फंक्शन f of x इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल -∞ to ∞, अगेन इंटरवल -∞ to ∞, e की पावर i p ब्रैकेट में x माइनस टी f ऑफ t dp dt। यही आपका क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। अब आइए हम डिरिचलेट्स कंडीशन क्या होती है उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ आप हेडिंग को नोट करेंगे डिरिचलेट्स कंडीशन। यहाँ पे आपके दो होते हैं। पहला क्या होता है? f ऑफ x एंड f डैश ऑफ x आर पेयर विज कंडीशन। आपका जो कॉन्टिन्यूअस होगा इन ए बी होगा और आपका जो दूसरा होगा वो होगा f ऑफ x इज सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट पॉसिबली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए बी। आइए उसको यहाँ पे नोट करते हैं।
डिरिचलेट्स कंडीशन क्या होते हैं आपके, मैंने बताया कि दो होते हैं। मैंने यहाँ पे इसको नोट कर दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। पहला आपका है एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स आर वेयर विज कंटिन्यूअस इन ए बी, और आपका दूसरा होगा एफ ऑफ एक्स इज सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट पॉसिबली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए बी। तो इस लेक्चर में हम बस इतना ही देखेंगे। इसके बाद के लेक्चर में हम सबसे पहला हेडिंग आपको बताएंगे कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसमें कौन कौन से आपके फार्मूलाज होते हैं। फिर इस पर चर्चा होंगे इन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पर। फिर आपको बताना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है। फिर आपको बताना है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ये सभी बातें आपके अगले लेक्चर में होंगी। आई होप अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।